Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in the last lecture we have discussed about the process of transcription that is completed in 3 steps, that was initiation, elongation and termination. Okay, now in this lecture we will discuss about the eukaryotic RNA processing. Okay, now messenger RNA is formed, it is transcribed. Okay, now this messenger RNA in case of eukaryotes, if you talk about eukaryotes, it is still not processed, still not ready for the translation. Okay, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें लाइक बैक्टीरिया, सो RNA transcribed are ready to act as messenger RNA and get translated into proteins right away. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो RNA ट्रांसक्राइब होता है मैसेंजर RNA, दैट इज़ टोटली रेडी, वो तुरंत वो बिल्कुल रेडी हो जाता है मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करने के लिए, एंड इट इज़ क्विकली ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स थिंग्स आर लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स. इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स the molecule that directly made by transcription is one of your eukaryotic cell is called pre-mRNA. Now जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हुआ, जो कि डीएनए स्ट्रैंड ने, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड ने मैसेंजर आरएनए बनाया, वो जो है दैट इज़ नॉट रेडी. सो उसको हम बोलते हैं प्री आरएनए, क्योंकि अभी उसमें कुछ प्रोसेसिंग की ज़रूरत है. ओके, रिफ्लेक्टिंग दैट इट नीड्स टू गो थ्रू अ फ्यू स्टेप्स टू बिकम द एक्चुअल मैसेंजर आरएनए. ओके, उसको हम प्री आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ये रिफ्लेक्ट करता है, ये शो करता है कि अभी भी इसमें कुछ प्रोसेसिंग बाकी है. तब बाकी है किसके लिए? एक्चुअल मैसेंजर आरएनए के लिए, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए फाइनली बनेगा दैट विल ट्रांसलेट द प्रोटीन्स, वही प्रोटीन्स को ट्रांसलेट करेगा. अब ये जो है जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, सो इसमें क्या होता है? इसमें बेटा क्या होता है, ये जो प्री आरएनए है दैट इज़ नॉट कंप्लीट, दैट इज़ नॉट एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए. इसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, और इसमें 3 प्रोसेसिंग होती हैं. एक होती है कैपिंग, एक होती है स्प्लाइसिंग एंड द अदर इज टेलिंग. नाउ कैपिंग में एडिशन होता है, कैप लगाई जाती है एट द 5 प्राइम. जो 5 प्राइम होता है बिगनिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए की बात करें, जो प्री आरएनए है उसका जो 5 प्राइम एंड होता है वहाँ पे कैप लगाई जाती है. ठीक है, किसकी कैप लगाई जाती है अभी हम डिस्कस करेंगे. और जो टेल रीजन होता है जिसको हम 3 प्राइम कह सकते हैं, वहाँ पे टेलिंग की जाती है, वहाँ पे टेल लगाई जाती है. ये दूसरा स्टेप है. और तीसरा स्टेप है कि स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग माने होता है स्प्लाइस कर देना, अलग कर देना, काट देना, चॉपिंग आउट ऑफ इंट्रॉन्स. ना ये जो प्री आरएनए बनता है बेटा, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ प्रोसेस्ड, क्योंकि इसमें बेटा दोनों तरह के ये एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, और आपको पता है इंट्रॉन्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, एक्सॉन्स फंक्शनल होते हैं. तो इंट्रॉन्स को काट के निकालना है, स्प्लाइस करके निकालना है और एक्सॉन्स को जोड़ना है. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज splicing. Once it's completed these steps, the RNA is a mature messenger RNA. It travel out of the nucleus and be used to make a protein. अब जो RNA बना वो क्या कहलाएगा? मैच्योर मैसेंजर RNA आफ्टर ऑल these 3 प्रोसेसेस. और अब वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, एंड इट विल मेक अ प्रोटीन. ओके, नाउ आगे बात करते हैं. नाउ फर्स्ट स्टेप डिटेल में पढ़ते हैं, प्री मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग. नाउ यूकैरियोटिक जीन्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स विच करस्पॉन्ड टू द प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस. ठीक है, जो यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं इनमें एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्सॉन्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं जीन रेगुलेशन में, इन्हीं का मेन रोल होता है. तो इंट्रॉन्स जो होते हैं दे आर नॉन कोडिंग रीजन्स और नॉन फंक्शनल रीजन्स, सो दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड. ओके, सो इंट्रॉन सीक्वेंसेज इन मैसेंजर आरएनए डू नॉट इनकोड फंक्शनल प्रोटीन. ये प्रोटीन्स बनाने में इनका कोई रोल नहीं होता है. नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर कि ये एक्सॉन है और बीच में इंट्रॉन सीक्वेंस भी प्रेजेंट है. तो अब क्या होगा, ये एक लूप की तरह बन जाएगा और इस इंट्रॉन को कट कर दिया जाएगा एज यू कैन सी, और दोनों एक्सॉन्स जो हैं लास्ट में जुड़ जाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज स्प्लाइसिंग. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ योर
कैपिंग। नाउ कैपिंग में क्या होता है, जो 7 मिथाइल ग्लूको गुआनोसिन कैप इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द प्री आरएनए। ओके, इसमें क्या होता है कि जो 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट उसकी कैप लगा दी जाती है। कहाँ पे? जो प्री मैसेंजर आरएनए है वो उसी में 5 प्राइम रीजन में कैप लगा दी जाती है। जब इलोंगेशन चल रहा होता है उसी समय ही ये काम हो जाता है। मींस कि इलोंगेशन जब चेन जो है, जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, उसी समय जो 5 प्राइम एंड होता है, क्योंकि आपको पता है 5 प्राइम डायरेक्शन से स्टार्ट होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम करता है। तो सबसे पहले 5 प्राइम वाला रीजन है, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। अब वो हो गया, अब उसका काम पूरा हो गया। अब वहाँ पे कैप लगा दी जाएगी। ये कैप क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है मैसेंजर आरएनए को डिग्रेडेशन से, ठीक है, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए ताकि डिग्रेड ना हो, ओके, डैमेज ना हो, तो एक कैप लगा दी जहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, एंड असिस्ट इन राइबोसोम बिल्डिंग ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और इसका जो है ट्रांसलेशन में भी रोल होता है। यहीं पे आके जो है आपका आगे देखोगे कि ट्रांसलेशन में ये किस तरह हेल्प करता है। यहाँ पे आके अमीनो एसिड्स जो हैं वो अटैच होंगे। तो ये हो गया आपका प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कैपिंग। नाउ नेक्स्ट इज़ योर टेलिंग। अब टेलिंग में क्या होता है, एक टेल ऐड की कर दी जाती है। ओके, वो होती है एडिनिलेट रेसिड्यू। ओके, इन टेलिंग एडिनाइलाइट residue are added at 3 end in the template independent manner। ओके, ये पॉली ए जो टेल लिखा है वो किसकी बनी होती है? वो एडिनाइलेट रेसिड्यू की बनी होती है। एंड इट इज़ एडेड एट द 3 एंड ऑफ द प्री मैसेंजर आरएनए वंस इलोंगेशन इज कम्प्लीटेड। जैसे ही इलोंगेशन कंप्लीट हो गया, टर्मिनेशन हो गया है, अब वहाँ पे भी एक टेल लगा दी गई है। और ये जो टेल होती है प्रोटेक्ट्स द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन। और ये भी प्रोटेक्ट करती मीन्स दोनों पॉइंट्स है मैसेंजर आरएनए के वो सेफ हो जाते हैं। ठीक है, कैपिंग भी लग गई और टेलिंग भी लगी। अब जो मैसेंजर आरएनए है पूरा सेफ है, और ये जो है इसको कोई भी जो बाहर की चीज़ें हैं सेल्स में और भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो कोई भी उसको अफेक्ट नहीं करेगा, डिग्रेड नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। नाउ दिस आरएनए इज़ नोन as mature RNA and this is transported from nucleus to the cytoplasm। अब इसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एंड इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन प्रोसेस दैट इज बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन। और वो ट्रांसलेशन जो है वो अब ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग के लिए ये जो मैसेंजर आरएनए है ये फुल्ली प्रोसेस्ड है एंड नाउ इट इज़ कंप्लीट फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। So this is all students about the processing. Now I think it is clear, transcription is clear to you. Thank you students.